नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, पढ़ाई करने के लिए गए हैं। आगे इंडिपेंडेंसी के बारे में, शादी के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, खुद का घर बनाने के विषय में इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे। जो भी पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको बताएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपको विदेशी धरती से एक्सट्रीम धन लाभ कराती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये भाग्य रेखा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा का एक ब्रांच चंद्रमा पर जाए और एक से अधिक ब्रांच अगर आपके सूर्य पर्वत के तरफ मुड़ जाए तो इसको हम कहते हैं चमत्कारी भाग्य रेखा। ऐसी भाग्य रेखा आपको विदेशी धरती से धन लाभ कराती है, सेटलमेंट कराती है। तो अभी वर्तमान में ये विदेश में है और आगे धन प्राप्ति के योग विदेशी धरती से बने हुए हैं। और इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित होंगे तो आप भी विदेशी धरती से करोड़ों कमाएंगे। अब यहाँ पर मैंने करोड़ों इसलिए भी ऐड किया, अगर आप गौर करेंगे तो इनके सूर्य पर्वत पर फिश बना है और इस फिश का सीधा कनेक्शन आपके विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आपको तरक्की मिलेगी, डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे और आपकी ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। अभी महज 22 वर्ष की आयु है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे भविष्यवाणियों का मतलब आपको समझ में आएगा और आप ज़िंदगी पर बहुत पैसा कमाएंगे। तो एक चमत्कारी सूर्य पर्वत पर फिश शाइन, और अगर मैं ठीक से आपको बताऊं तो ये वाली एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि आपके सूर्य पर्वत के तरफ ही जा रही हैं, ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी आगे बढ़ रही है, ये भी है, ये भी है। मतलब एक से अधिक सूर्य रेखा है, सूर्य पर फिश भी है और आगे सूर्य रेखा ने भाग्य रेखा के साथ वीनुमा आकृति बनाया है कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के चिन्हों के साथ। यहाँ भी एक बढ़िया त्रिभुज बना है जो कि आपके माइंड रेखा पर है, जो कि ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है प्रॉपर्टी के संदर्भ में। आगे अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा है, कमाल की बुद्ध रेखा है। और ये वाली देखो भाग्य रेखा, बहुत शानदार भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत आला बहुत आला। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है, नो डाउट। और इसके बाद में विचार कर लूँ तो बृहस्पति पर स्क्वायर साइन है, स्क्वायर साइन आपको धनवान बनाता है। कुछ प्रोग्रेस रेखा आपके हाथ पर है जो कि आपके जीवन रेखा पर अवस्थित है। इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो जातक जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं और आप भी तरक्की करेंगे। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती ही कराती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं थोड़े नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना भी बहुत जरूरी होता है। और पॉजिटिविटी इस प्रकार है कि जातक जिंदगी पर धनवान जरूर बनते हैं, जातक जिंदगी पर धन लाभ जरूर करते हैं। तो कमाल की पॉजिटिविटी है। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी होती है जिसमें जातक के ज़िंदगी पर भाग्य उदय जरूर होता है, धन लाभ ऐसे व्यक्ति जरूर से करते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि 22 वर्ष की ही आयु है। अगर नेगेटिव चीज़ को ध्यान रखा जाए, नेगेटिव चीज़ को देखा जाए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नेगेटिविटी में क्या है वो देख लीजिए आप। नेगेटिविटी में क्या है, इनकी माइंड रेखा पर ये वाली लाइंस, ये एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है, थोड़ा तनाव या थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास कराती है। मतलब ऐसे व्यक्ति थोड़ा प्रेशर लेते हैं और अर्ली एज से ही लेते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर लेके काम मत किया करो आप। और इस प्रकार की आपकी इमोशनल लाइंस जातक को बहुत भावुक बनाती है। तो ज़्यादा भावुकता भी जातक के लिए तकलीफदेह माना जाता है, जिसमें नुकसान के योग बनते हैं कि आपने ईजी वे में किसी पर विश्वास कर लिया और इस व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया। तो आपको एकदम ईजी वे में किसी पर विश्वास भी नहीं करना है, इस बात को भी आपको ध्यान में लेके चलना है। और नेगेटिविटी हल्की फल्की बुद्ध रेखा में थोड़ा टूटापन है, तो ये थोड़ी सी पेट की समस्याओं को बताती है। तो डाइजेशन संबंधी मामले में कोई समस्याएं हो सकती है, तो उस पर प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी की वजह ये भी बन सकती है। तो कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर है नहीं, वैसे कोई खास नेगेटिविटी भी नहीं है जिसको लेकर मैं बहुत डराऊं या आपको परेशान करूं, बिल्कुल नहीं। और डराने की आवश्यकता मुझे कभी पड़ती भी नहीं है, क्योंकि बात सीधी सी है, नेगेटिव होगा तो क्या होगा,
कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, आप 10 रुपये कमाओगे। कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, उसका 100 रुपये कभी नुकसान हो जाएगा, बस इतना ही होगा। इसको समझा देना है। ये नेगेटिविटी क्या है? कभी स्वास्थ्य प्रॉब्लम होगी, डॉक्टरों का चक्कर लगेगा, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक हो जाओगे, तो ये नेगेटिविटी है। तो बस इतनी सी बात है, डराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी प्रोफेशन में। बस आपको चीज़ों को समझा देना होता है, क्योंकि जो उनकी नियति होती है उनको कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है। तो मैं तो बस जानकारी देने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं बस जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, इमोशंस में बह के किसी भी प्रकार के निर्णय को नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफ दे ज़रूर माना जाएगा। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था। अब इनके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को क्लियर कर देते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा है, वैसे भी कोई खास नेगेटिव नहीं है, ये जीवन रेखा है। शुरुआती दौर में प्रगति की रेखा है, जिंदगी में प्रगति को बताती है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को बता रही हैं, जो नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है, डिग्री पूरे करने के योग को बता रही हैं। तो जिस उद्देश्य से आप विदेश गए हैं, उस उद्देश्य को आप जरूर पूरा करेंगे। एक राहु रेखा, ये लगभग आपके 19वें साल के आसपास है। फिर एक आपके लगभग 22 के आसपास राहु रेखा, 24 में नौकरी हो जाएगी आपकी। 24 में आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एक 26 में नौकरी का योग है। फिर एक लगभग आपके 30 के आसपास है, 31 में है। फिर एक 33 के आसपास है। फिर लगभग 35 में है। जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। 35 के बाद एक दिक्कत 40 के आसपास है। 43 में एक बहुत बड़ी तरक्की है। 43 के बाद भी प्रोग्रेस लाइन ने पीछा नहीं छोड़ा, कंटिन्यू बेसिस पर आपके 43 के बाद भी 55 साल तक है। 55 के बाद भी एक बढ़िया त्रिभुज है, आगे भी कुछ यात्रा के योग है। तो आसार तो है कि विदेशी धरती से धन लाभ आपको हो, आगे भी आपकी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। तो लाइफ लाइन में कोई कमी नहीं है, आपकी मार्च लाइन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मैं शुक्र पर विचार कर लूँ तो बहुत ज़बरदस्त शुक्र है। शादी के बाद की ज़िंदगी भी बेहतर रहती है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने, वो तो आपको मिलेगा। हाँ, स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपने ज़िंदगी पर लिया है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, ज़िंदगी पर पैसे आते, उच्चतम शुक्र है, ज़िंदगी बेहतर रहती है। डिस्ट्रैक्शंस है, थोड़ी बहुत ये नेगेटिविटी है कि इंसान सोचते ज़्यादा है, तो ज़्यादा ना सोचा करें। हालांकि ये 25 वर्ष की आयु के बाद ख़त्म हो जाएगा। मंगल शुक्र प्रबल है, ज़िंदगी बहुत बेहतर रहती है, ना की तो बात ही नहीं है। एकदम कंफर्टेबल लाइफ रहती है, बहुत बेहतर रहती है ज़िंदगी, इस बात की गारंटी है। शुक्र मंगल भी आपका अच्छा है, जीवन रेखा भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैं आगे देख लूँ, अब इनके अतली के हम जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे, तो स्क्वायरस पाम में मध्यम एज का सफलता, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। कुछ लाइंस है तो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस को ये इंडिकेट कर रहे हैं, थोड़ी घबराहट को ये बता रही हैं, ये वाली स्थिति है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है। और एक ज़बरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, तर्क शक्ति भी, ये तर्क शक्ति बड़ी अच्छी, इच्छा शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। इंट्रोवर्ट नेचर है, सबसे घुलना मिलना आपको खास पसंद नहीं होता है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत अच्छा होता है, दिल भी बहुत प्रबल होता है। अटेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर इधर टेंड कर रही है, तो अपने गुण के दम पर जिंदगी पर पैसे कमाओगे। बुद्ध फिंगर टेंड, आपके बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, तो ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होगी, तो फिंगर को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर एक स्क्वायर जैसी आकृति है, कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहते हैं, जिंदगी पर करने की इच्छा रखते हैं। बृहस्पति प्रबलतम है, तो वैल्यू मान सम्मान को जरूर प्राप्त करेंगे। ये एक जिम्मेदारी के एहसास को बताती है, जो कि जातक बहुत अच्छे से लेते हैं जिम्मेदारियों को, किसी भी प्रकार के कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करने का आप में एबिलिटी है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, ये बड़ा भी ट्रायंगल देख लो आप। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, नो डाउट। और हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, समान भावुकता है। वहाँ के आगे की हृदय रेखा भी ठीक दिख रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ये ट्रायंगल्स भी नेगेटिविटी दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। ये वाली भी भाग्य रेखा विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है, वो तो होना ही है। और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, विष्णुमा आकृति है, जिंदगी पर करोड़ों आते ही हैं। और कुछ ब्रांचेस आपके सूर्य रेखा जो कि भाग्य रेखा को अटैच्ड कर रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। सूर्य रेखा ये वाली भी मान लो आप, ये वाली सूर्य रेखा इधर को जा रही है, और ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लीजिए। मतलब स्टेबिलिटी आपका 28 वर्ष के बाद आएगी, लेकिन कमाई पहले शुरू हो जाएगी। एक से अधिक सूर्य रेखा है, थोड़ा कंफ्यूज भी रहेंगे, तो कंफ्यूज रहने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है।
मतलब ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने वाली स्थिति है। दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। ये कुछ यात्राओं के योग बने हैं, विदेशी धरती से धन लाभ का ये वाली भी रेखा है। बुध रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये वाली भी विदेशी धरती धन लाभ की रेखा है। और थोड़े फ्लक्चुएशंस आएंगे, एक जॉब पकड़ोगे फिर दूसरा जॉब चेंज करोगे, ये वाली स्थितियाँ रहेंगी, जो कि आपके थोड़े 30 वर्ष तक थोड़े फ्लक्चुएशंस रहेंगे, लेकिन वही पर 26-27 के बाद स्टेबिलिटी अच्छी है। 30 तक थोड़ा नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, वो सामान्य है। प्रोग्रेस ही होगा क्योंकि ये प्रोग्रेस रेखा है भाग्य रेखा पर। 36 के बाद भी अच्छी स्थिति है। 34 के बाद खुद का मकान बन जाएगा। अगर देखा जाए तो जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया, आयु दीर्घायु है। केतु पर्वत व फिश आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। कुछ ट्राइंगल्स भी केतु पर्वत के आसपास बने हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देख लो एक ट्राइंगल है, तो 36 के बाद भाग्य उदय और स्क्वायर्स भी ट्राइंगल के आसपास बना हुआ है, तो जातक के जिंदगी में पैसा आता ही है। भाग्य रेखा भी प्रबलतम स्थिति में, भाग्य के भी धनी है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।